Hi guys, welcome to Study Adda, a family of learning with fun. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 2 ऑफ प्रीवियस ईयर ईडियम. हम लोग इसकी पहली क्लास ले चुके हैं जिसके अंदर हमने 30 ईडियम डिस्कस कर लिए थे. तो आज उससे आगे डिस्कस करने का टाइम आ गया. तो उससे पहले थॉट ऑफ द डे, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर. सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले ईडियम से. टू स्टेव ऑफ. टू स्टेव ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन, मतलब बचाना, दूर रखना, टाल देना. मीन हेड ऑफ, एवर्ट, वार्ड ऑफ, ऑविएट, डिफ्लेक्ट, डेबर, फेंड ऑफ, अवॉइड. ठीक है, इनमें से किसी भी सेंस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ही लिट द लार्ज स्टोव टू स्टेव ऑफ द कोल्ड एज रेन पोंडेड द मेटल रूफ अबव अस. नेक्स्ट है टू गिव ए पीस ऑफ माइंड. टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मीनिंग होता है टू रिप्रीमेंडेड, मतलब कि डांटना, फटकारना, है ना. टू टेल समवन फ्रेंकली वट वन थिंक्स अबाउट समथिंग, स्पेशली व्हेन एंग्री. एग्जाम्पल है द टीचर इज गोइंग टू गिव द स्टूडेंट ए पीस ऑफ हर माइंड बिकॉज ही इज ऑलवेज लेट. मतलब कि टीचर ने क्या करा, अपने स्टूडेंट को डांट दिया, फटकार दिया, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होता था भाई, वो लेट होता था क्लास में. नेक्स्ट इडियम है रेस्ट ऑन लॉरेल्स, मतलब टू बी कॉम्प्लेसेंट, मतलब आत्मसंतुष्ट. टू बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट्स एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स. एग्जाम्पल, ही रिटायर्ड एट द पीक ऑफ हिज कैरियर एंड इज रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स. मतलब कि वो अपने कैरियर के जो पीक पे था तब वो रिटायर हुआ, तो उसका मतलब क्या है भाई, वो अब आत्मसंतुष्ट है अपने आप से. तो फोर्थ इडियम है इसका पे थ्रू नोज. देखो, पे थ्रू नोज का मतलब होता है कि ऊंची कीमत चुकाना. पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस. एग्जाम्पल देखते हैं. वी पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार फिक्स्ड. फिफ्थ है ड्रॉ द फैंसी. ड्रॉ द फैंसी का मीनिंग होता है यूज इमेजिनेशन, मतलब कि कल्पना, इमेजिनेशन, फैंटेसी. एग्जाम्पल है द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम. सिक्स्थ है टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, मतलब कि मेक एन लाइटमेट लिविंग, मतलब कड़ी मेहनत करके पैसे कमाना. टू अर्न मनी बाय वर्किंग हार्ड एट ए जॉब. एग्जाम्पल है कन्विंस्ड गाय सेज ही मेक्स एन ऑनेस्ट लिविंग. सेवंथ है गिव द गेम अवे, मतलब गिव आउट द सीक्रेट, रहस्य प्रकट कर देना. इट्स ए सीक्रेट सो डोंट गिव द गेम अवे, विल यू. एट्थ इडियम है हमारा चीक बाई जॉल. चीक बाई जॉल का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही पास होना. इफ यू से डैट पीपल और थिंग्स आर चीक बाय द जॉल विद ईच अदर, यू आर indicating that they are very close to each other. Example, the guest packed cheek by Zol parted as he entered. अब देखो एक नोट भी मैं आपको समझा दूँ इसमें. द सिमिलर एक्सप्रेशन चीक बाय जॉल implies a cozy romantic situation while cheek by zol implies rather the opposite, being cramped or crowded. Cheek by zol is chiefly British while cheek to zol is chiefly American language. आई होप आपको क्लियर होगा. नाइन्थ है गिव इन. गिव इन का मतलब होता है येल्ड, हार मानना. सबमिट, असैट, डेफर, बॉ, नकल, अंडर, बकल अंडर और स्कम्प. एग्जाम्पल, ही reluctantly gave into the pressure. नेक्स्ट इडियम है रन रियॉट. एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, मतलब कि दंगे कराना, बलवा कराना, बगावत कराना. रियॉट, रिवॉल्ट, राइज, म्यूटनी, मेक ट्रबल, रफ हाउस. एग्जाम्पल है ए कंट्री वेयर फ्रीलांस गनमैन रन रियॉट लूटिंग एंड हाईजैकिंग फूड. नेक्स्ट इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कि अंडर गो एनी रिस्क, कोई जोखिम से गुजरना. एग्जाम्पल है इसका दे वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू इंश्योर द प्रिंसेस सेफ्टी. ट्वेल्थ है टॉकिंग थ्रू हैट, मतलब कि टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना.
एग्जाम्पल, ही accused her of talking through her hat and refused to accept a word of what she said. नेक्स्ट इडियम है पुट अप विद. पुट अप विद का मतलब होता है भी बर्दाश्त करना, अपमान, खिजाने वाले व्यक्ति को सह जाना, गम खा जाना या सहना. एग्जाम्पल है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद देयर स्मोकिंग एनी लॉन्गर. मतलब कि भाई उनकी जो स्मोकिंग की जो आदत है, उसकी जो स्मोकिंग है, मैं उससे अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. 14th है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट होता है इरेगुलरली. इरेगुलरली के लिए और भी कई वर्ड होते हैं जैसे स्पैस्मोडिकली. तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा अनियमित रूप से, रुक रुक कर. एग्जाम्पल, मार्टिना हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट. शी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली. नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब देखो, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग से पता लगाना ईडियम का मतलब. और कई तो ईडियम ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि यार हाँ, वो तो उनका मतलब मीनिंग ही वही होता है. जो ईडियम है उसका मीनिंग भी सेम वही होता है. जैसे कि इसमें देखो आपको एक मतलब समझ आना चाहिए, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब कि लाइन के बीच में से ही कोई चीज़ रीड करना या मतलब निकालना. तो इसका मतलब क्या है, छिपे हुए अर्थ को समझना, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग. एग्जाम्पल, आफ्टर लिसनिंग टू वट शी सेड, इफ यू read between the lines you can begin to see what she really means. 16th है get the sack. get the sack का मतलब होता है dismissed from, मतलब कि निकाल दिया जाना, कार्यमुक्त किया जाना, बर्खास्त हो जाना. एग्जाम्पल, he got the sack when they found out that he had lied about his qualification. वैसे मेनली ना ये देखो नौकरी से निकालने के लिए यूज़ होता है. 16th है प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है भाई फ़ायदा या नुकसान, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एग्जाम्पल है, दे सैट फॉर आवर्स डिबेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेटिंग अप देयर ओन फर्म. 18th है बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, वेरी क्विकली. एग्जाम्पल, अवर स्कूल एनरोलमेंट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. 19th है इन द गुड बुक्स. इन द गुड बुक्स का मतलब होता है किसी की अच्छी राय में होना, मतलब किसी के कोई आपके बारे में ना मतलब आपके फेवर में जो है चीज़ें सोचता है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया बंदा है, तो इसको कहते हैं गुड बुक्स में होना. और इसी का अपोजिट होता है बैड बुक्स. ठीक है, इन द बैड बुक्स. तो इफ़ यू आर इन समवन्स गुड बैड बुक्स दे आर प्लीज्ड नॉट प्लीज्ड विद यू. तो एग्जाम्पल है, हैविंग डन ए गुड डीड फॉर योर नेबर and being in their good graces you are in their good books. नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है भाई अल्टीमेटली, मतलब कि इवेंचुअली, अंततः. ठीक है, इन द लॉन्ग रन, लास्टली. एग्जाम्पल है, आई कैन अश्योर यू डैट ऑनेस्टली पेज इन द लॉन्ग रन. तो आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट 20 ईडियम के साथ नेक्स्ट क्लास में. टिल देन रब रखा.